चलिए आइए देखते हैं जीके जीएस के आज की बेहतरीन ट्रिक। और मेरा पूरा यकीन है कि आज मैं जैसा आपको पढ़ाऊंगा तो ऐसा आपने कभी पढ़ा ही नहीं होगा। और दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज यहाँ से आप एक क्वेश्चन 100% लेके जाएंगे। मैं ऐसा समझाऊंगा कि मुझे पूरा विश्वास है कि आज तक आप भूलते आए होंगे, लेकिन आज मेरी क्लास लेने के बाद आप भूलना भूल जाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। तो प्रश्न एग्जाम में ये पूछा जाता है कि ओलेरी कल्चर का संबंध निम्न में से किस से है। तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। जैसे जैसे पूछा जाएगा जल में पौधों को उगाना, काष्ठी पे पौधों का संवर्धन, या फिर रेशम कीट पालन, या फिर फलों का उत्पादन। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। लेकिन आपने रट्टा तो बहुत मारा होगा, लेकिन मैं जैसा समझाऊंगा आप वैसे अगर समझ जाएंगे तो आज आप मान के चलिए कि आप कभी भूलेंगे नहीं। आपको अगर कोई नींद में से सोते हुए आपको उठा करके पूछेगा तो आप 100% इसका जवाब देंगे। तो चलिए आइए समझते हैं। ओलेरी कल्चर। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा ओलेरी कल्चर निम्न में से किससे संबंधित है, मतलब ओलेरी कल्चर क्या प्रदर्शित करता है। तो ओलेरी कल्चर आप पहले तो देखिए, ओलेरी कल्चर का संबंध किससे है, सब्जियों के उत्पादन से है। ओलेरी कल्चर का अब पूछा जाता है आपसे ओलेरी कल्चर का संबंध किससे है, तो आंसर में आएगा सब्जियों के उत्पादन से संबंधित है ओलेरी कल्चर। मतलब सब्जियों के उत्पादन को ओलेरी कल्चर कहा जाता है। तो इसको याद कैसे करेंगे। जो लोग भी गांव में रहे हैं कभी, वो जानते हैं जैसे अगर गांव घर में कोई सब्जी बेचने वाला आता था तो क्या बोलता है वो, ओ लेरी। ओ का मतलब हे, लेरी का मतलब ले लो। अर्थात हे ले लो, वो आपको पुकारता है कि सब्जियां ले लो, सब्जियां लेने के लिए पुकारता है, आवाज़ देता है। तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि ओ लेरी मतलब हे, आके सब्जी ले लो। हो, सब्जी ले लो, तो ओ लेरी आके सब्जी ले लो। ऐसे याद रखना है आपको कि ओ लेरी दिमाग में डालिए। ओ लेरी क्या है, ओ का मतलब हे। आइए अपनी भाषा में बता रहा हूँ, आपको कोई व्याकरण नहीं समझा रहा हूँ। ओ लेरी अर्थात हे, और लेरी का मतलब आकर के ले लो। तो हे आकर के क्या ले लो, सब्जी ले लो। ओलेरी कल्चर कैसे रिलेटेड हो गया, सब्जियों के उत्पादन से। ये सिर्फ याद करने के तरीके हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है इसी में, अगर आपसे पूछता है विटी कल्चर किस रिलेटेड है, तो जिसको याद है तो अच्छी बात है, जिसको नहीं याद है वो ऐसे याद करेगा विटी कल्चर किस रिलेटेड है, अंगूर की खेती से। लेकिन आप याद कैसे रखेंगे, तो ये हमारी ट्रिक है। तो विटी कल्चर, कल्चर तो हटा दीजिए, विटी, विटी को आप जोड़िए, मान लीजिए विटामिन। विटी को क्या लिखेंगे, मान लेते हैं विटामिन। अब ऐसे दिमाग में सोचिए कि विटामिन कहाँ मिलते हैं, तो विटामिन आपको किससे मिलते हैं, अंगूर से मिलते हैं। आप ये मत सोचिएगा मिलते तो बहुत जगह से मिलते होंगे, पर हमें तो याद करना है कि विटीकल्चर विटामिन, और विटामिन अंगूर से मिलेंगे। तो अर्थात विटीकल्चर किस रिलेटेड हुआ, अंगूर की खेती से रिलेटेड हुआ। विटीकल्चर अंगूर की खेती, विटीकल्चर अंगूर की खेती। इससे पहले मैंने क्या बताया, ओलेरीकल्चर। ओ का मतलब हे, लेरी का मतलब आकर ले लो। तो हे आकर के ले लो, क्या लेगा, गांव में जो सब्जी बेचने आता है वो सब्जी बेच रहा है। अर्थात ओलेरीकल्चर सब्जियों के उत्पादन से रिलेटेड है। और विटीकल्चर, विटीकल्चर विटी का मतलब विटामिन मान लेते हैं, तो विटीकल्चर विटामिन से रिलेटेड है। इस प्रकार मानते हैं तो विटीकल्चर में आंसर क्या आएगा, अंगूर की खेती। विटीकल्चर किस रिलेटेड हुआ, अंगूर की खेती से। तो विटामिन विटीकल्चर अंगूर की खेती, क्योंकि विटामिन अंगूर से मिलते हैं। और ओलेरीकल्चर सब्जियों के उत्पादन से, क्योंकि ओलेरी, हो का मतलब है, लेरी का मतलब आकर ले लो, हे आकर के सब्जी ले लो। तो ओलेरीकल्चर सब्जियों के उत्पादन से, और विटीकल्चर अंगूर। क्यों, क्योंकि विटामिन कहाँ से मिलते हैं, विटामिन आपको अंगूर से मिलते हैं। तो विटीकल्चर अंगूर की खेती। नेक्स्ट है जैसे वर्मी कल्चर। तो मैंने पहले ही बोला जिसको याद है वो याद रखेगा, जिसको नहीं याद है वो ध्यान से सुने। वर्मी कल्चर केचुआ पालन से रिलेटेड है, लेकिन याद कैसे करेंगे। जो लोग भी गांव घर के रहने वाले हैं तो वर्मी, वर्मी को आप कोरिलेट करिए वर्मी कंपोस्ट से। तो वर्मी कंपोस्ट ये शब्द होता भी है और बोला भी जाता है। तो वर्मी कंपोस्ट क्या होती है, खाद होती है। वर्मी कंपोस्ट क्या होती है, खाद होती है। तो वर्मी कल्चर केचुआ पालन, क्योंकि खाद और केचुआ
दोनों का रिलेशन खेत को उपजाऊ बनाने के लिए ही होता है। तो वर्मी कल्चर, केचुआ पालन, वर्मी कल्चर, केचुआ पालन। इससे पहले हमने क्या बताया, विटीकल्चर। विटी का मतलब विटामिन, विटी का मतलब विटामिन, और विटामिन किससे मिलते हैं, अंगूर से मिलते हैं। ये आप अपने दिमाग में डालिए बात। और उससे पहले हमने क्या बताया, ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर, ओ का मतलब हे, लेरी का मतलब आकर के ले लो, हे आकर के सब्जी ले लो। इस प्रकार दिमाग में इसे बात डाल लीजिए। आइए अगला देखते हैं, जैसे फ्लोरिकल्चर। तो फ्लोरिकल्चर, अब फ्लोरी शब्द बना है फ्लावर से, ऐसा हम लोग मानेंगे। बना हो या ना बना हो इससे हमें लेना देना नहीं, क्योंकि हमें चाहिए नौकरी, ज्ञान नहीं चाहिए। जिसको ज्ञान चाहिए वो अलग से मुझसे संपर्क करे। आपको नौकरी चाहिए तो जैसा समझा रहा हूँ वैसा पढ़ लीजिए और हमेशा याद रहेगा। फ्लोरिकल्चर, फ्लावर, फ्लोरी से कल्चर, फ्लावर से हुआ, फ्लोरी फ्लावर, क्योंकि फ्लोरी से फ्लावर बना हो, फ्लावर मतलब फूल होता है, तो फूलों का उत्पादन फ्लोरिकल्चर। चलिए आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है जैसे हार्टिकल्चर। तो हार्टिकल्चर बागवानी से रिलेटेड है। इसको प्लांट्स ग्रोविंग भी कहते हैं, लेकिन याद कैसे करेंगे, हार्टी, हार्टी शब्द आया है, तो हार्टी शब्द को आप थोड़ा सा तोड़िए मरोड़िए। हार्टी मतलब हार्ट, और हार्ट, हार्ट का मतलब हार्ट, और हार्ट का मतलब गर्म, अर्थात उसकी जेब गर्म रहती है। तो बागबानी करने वाले की जेब हमेशा गर्म रहती है, क्योंकि उसकी जेब में माल होता है, पैसा होता है। तो हार्टिकल्चर बागबानी। अब जैसे पिसीकल्चर, पिसीकल्चर मछली पालन से होता है। रट्टा मारना है तो मारिए, लेकिन मेरे तरीके से समझेंगे तो आपका एक क्वेश्चन 100% आप श्योर करके आज आगे बढ़ जाएंगे, और कभी भी नहीं भूलेंगे, कभी भी, चाहे नौकरी करते रहें या फिर तैयारी करते रहें। अगर तैयारी ही करते रहना है तो भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, आराम से तैयारी करते रहिए। और नौकरी करना है तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा कर लीजिए। पिसीकल्चर मछली पालन, अब याद कैसे करेंगे, तो इसको ऐसे ट्रिक में बनाया गया है, पिसीकल्चर अर्थात पिसी हुई मछली। दिमाग में डालेंगे, मछली क्या है, मछली पिसी हुई है, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन आप याद रखिए पिसी हुई मछली, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही किया था और आज मैं सफल हूँ। पिसी हुई मछली, मछली कैसी है, मछली पिसी हुई है। पिसीकल्चर मछली। एक बार रिपीट करते हैं इसी वक्त, ओलेरीकल्चर। ओलेरी का मतलब ओ माने हे, लेरी का मतलब ले लो, हे ले लो है। तो गांव में कोई बेचने आता तो हे ले लो क्या बोलता है, हे सब्जी ले लो। तो ओलेरीकल्चर सब्जी उत्पादन, ठीक। उसके बाद हमने बताया था विटीकल्चर। विटीकल्चर, विटी, विटी बना है विटामिन, तो अब विटामिन अंगूर से मिलते हैं, ये आपको अपने दिमाग में डालना, विटामिन अंगूर से मिलते हैं। विटामिन अंगूर से मिलते हैं, तो विटीकल्चर किससे रिलेटेड हुआ था, अंगूर की खेती से। उसके बाद हमने बताया फ्लोरिकल्चर, फ्लोरी कल्चर, फ्लोरी बना है फ्लावर से, फ्लोरी बना है फ्लावर से, तो फ्लावर मतलब फूलों का उत्पादन। और उसके बाद बताया था हार्टिकल्चर, हार्टिकल्चर, हार्टिक मतलब हॉट, हॉट होती है, बागबानी करने वाली की जेब हमेशा गर्म रहती है, हार्टिकल्चर। और बताया है वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर में शब्द आया वर्मी, तो वर्मी का मतलब वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट खाद ही होती है, केचुए की खाद होती है। तो वर्मी कल्चर केचुआ पालन, कल्चर मतलब कृषि होता है। आगे देखते हैं, अब आगे है सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा करिए। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, याद कैसे करेंगे, सेरी, सेरी रेशम, सेरी रेशम, सेरी रेशम, इस प्रकार याद करिए, कभी नहीं भूल सकते आप। सेरीकल्चर, सेरी रेशम, सेरी रेशम, सेरी रेशम। जैसे ओलेरी सब्जी ले लो, ओलेरी सब्जी ले लो। विटी विटामिन, विटामिन अंगूर। फ्लोरी फ्लावर, फ्लावर मतलब फूलों का उत्पादन। हार्टी, हार्टी मतलब बागबानी। और पिसी, पिसी हुई क्या होती है, मछली। ये सब बता चुका हूँ आपको। और वर्मी कल्चर, वर्मी कंपोस्ट, केचुए की खाद, सबको पता है। स्लाइड में देखते हैं एपीकल्चर। एपीकल्चर, कल्चर तो कृषि है, एपी, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन या शहद उत्पादन, दोनों एक ही है, मधुमक्खी ही शहद बनाएगी। तो एपी, एपी का मतलब, इसको आप ऐसे याद रखिए, एपीकल्चर मधुमक्खी, क्योंकि एपी ऐप, ऐप, और ऐप में कभी कभी साइन आता है किसका, मधुमक्खी के जैसा छोटा सा। एपी छोटी सी मधुमक्खी अर्थात मधुमक्खी, एपीकल्चर मधुमक्खी, एपी मधुमक्खी, यह तीन मधुमक्खी है तो शहद है। अगला देखते हैं एरोपोनिक्स।
एरोपोनिक्स। अब एरोपोनिक्स होता है हवा में पौधों को उगाना। हवा में पौधों को उगाना का मतलब ऐसे पौधे जिनको मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं किसी भी जगह पे उत्पन्न हो जाते हैं ऊपर बिना मिट्टी के, तो एरोपोनिक्स उनको बोलते हैं। अब इसको याद कैसे करेंगे? एरो स्पेलिंग मैंने लिखा है AERO, एरोपोनिक्स। तो एरो को आप थोड़ा सा मॉडिफाइड करिए, इसको पढ़िए एरो। एरो AERO एरो पढ़ सकते हैं। और एरो में एयर, एरो में क्या मिला? एयर। और एयर क्या होती है? हवा। एरोपोनिक्स, एरोपोनिक्स में एरो मिला, एरो से एयर मिली, एयर से हवा मिली, और हवा में पौधों को उगाना एरोपोनिक्स। एरोपोनिक्स हवा में, एरोपोनिक्स हवा में। अगला है जैसे हाइड्रोपोनिक्स। तो हाइड्रो, अब आपको याद रखना कि हाइड्रो जहाँ भी शब्द आएगा HYDRO, हाइड्रो, तो हाइड्रो का अर्थ जहाँ भी मिलता है उसका अर्थ होता है जल, मतलब पानी। हाइड्रो का मतलब जल, जहाँ भी आएगा। एरो का मतलब जहाँ भी आएगा। और हवा, इससे पहले एरोपोनिक्स बताया, तो हवा में पौधों की खेती करना या उगाना कुछ ना कुछ पौधे। और हाइड्रो पर जहाँ भी मिलेगा आपको, हाइड्रो होता है जल, अर्थात जल में खेती करना, जल में पौधों को उगाना। जल में कुछ कृषि होती है जो जल में की जाती है, जैसे अपने यहाँ देखा होगा जब गंगा जी में बाढ़ आती नदियों में, तो जलकुंभी के पौधे, वो आपका हाइड्रोपोनिक्स का उदाहरण है। या फिर आपने देखा होगा तालाबों में एक विशेष प्रकार की झाड़ी डाली जाती है, जिसमें वो बढ़ते हैं तो उसमें फल लगते हैं, सिंघाड़ा बोलते हैं अपने यहाँ। वो सब आपके हाइड्रोपोनिक्स के उदाहरण है। हाइड्रो जहाँ भी मिलेगा, जल में पौधों को उगाना हाइड्रो। हाइड्रोपोनिक्स हाइड्रो जल से रिलेटेड है। और इसी वक्त आप एक बात याद करिए, जहाँ भी आपको हाइग्रो मिलेगा, जहाँ भी आपको हाइग्रो मिलेगा, क्या मिलेगा? हाइग्रो। ये दो शब्द हैं कंफ्यूजिंग वाले, ध्यान से देख लीजिए। हाइग्रो, तो हाइग्रो जहाँ भी मिलेगा, हाइग्रो जहाँ भी मिलेगा, तो हाइग्रो का अर्थ होता है आर्द्रता से रिलेटेड होता है। आर्द्रता। हाइग्रो आपका किससे रिलेटेड होगा? हाइग्रो जहाँ भी आपको मुलाकात होगी हाइग्रो से, हाइग्रो का अर्थ वहाँ पे आर्द्रता ही आएगा। आर्द्रता का मतलब ह्यूमिडिटी। तो हाइग्रो आर्द्रता से, और हाइड्रो जल से होता है, और एरो हवा से होता है। अब जैसे आपसे पूछा जाए मेरीकल्चर, तो मेरीकल्चर समुद्री जीवों का उत्पादन। लेकिन याद कैसे करेंगे? इसको याद करने की दो चीज़ें हैं। पहला है मेरी, तो मेरी को कन्वर्ट कर दीजिए मेरे। मेरे क्या? मेरे समुद्री जीव। मेरीकल्चर तो मेरे, मेरी को मेरे मान लीजिए, तो मेरे मेरे क्या है? मेरे समुद्री जीव हैं, जिनको मैंने क्या कर रखा है? पाल रखा है, जिनका उत्पादन कर रहा हूँ। तो मेरीकल्चर समुद्री जीवों का उत्पादन है, मेरीकल्चर मेरे। और या फिर अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कुछ ना कुछ, तो वहाँ एक शब्द आता है मेरी टाइम। मेरी टाइम, मेरी टाइम, तो मेरी टाइम जो भी पनडुब्बी होती है मेरी टाइम, वो समुद्र से ही रिलेटेड होती है। साइंस की भाषा में मेरी टाइम, तो मेरी टाइम समुद्र से ही रिलेटेड होता है। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं पोमोकल्चर। पोमोकल्चर फलों का उत्पादन। पोमो फल, पोमो फल, ऐसे याद करना पड़ेगा इसको। पोमोकल्चर फलों का उत्पादन। सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर काष्ठी पेड़ों का संवर्धन। काष्ठी पेड़ों का संवर्धन, सिल्वीकल्चर। काष्ठी मतलब लकड़ी, लकड़ीदार पेड़ों का बढ़ावा देना, लकड़ीदार पेड़ों को सिल्वीकल्चर। काष्ठी पेड़ों का संवर्धन, लकड़ी वाले पेड़ों का उत्पादन बढ़ाना या उनको बढ़ाना, सिल्वीकल्चर। ठीक। और आर्बोरिकल्चर, सजावटी पेड़ों व झाड़ियों का उत्पादन। सजावटी पेड़ों और झाड़ियों का उत्पादन, आर्बोरिकल्चर। सजावटी पेड़ों और झाड़ियों का उत्पादन। एक बार रिपीट करते हैं। ओलेरी कल्चर हमने आपको बताया था, ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर क्या था? ओलेरी कल्चर का मतलब, ओ का मतलब है, लेरी का मतलब ले लो, तो वहाँ क्या ले लो है? सब्जी ले लो, ओलेरी कल्चर। दूसरा विटी कल्चर। विटी, विटी मतलब विटामिन। विटामिन कहाँ? अंगूर में। समझ रहे होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरी बना है फ्लावर, फ्लावर फूलों का उत्पादन। ठीक है। पीसी कल्चर, पीसी हुई मछली। पीसी हुई क्या होती है? मछली होती है। उसके बाद एपी कल्चर, एपी, एपी मधुमक्खी, एपी मधुमक्खी। और अगला बताया था हमने सेरी कल्चर। सेरी कल्चर, सेरी रेशम, सेरी रेशम, सेरी कल्चर, इस प्रकार। मेरी कल्चर बताया उसके बाद, मेरी,
मेरी कल्चर, मेरी का मतलब मेरे क्या है, मेरे समुद्री जीव, मैंने समुद्र में जीव पाल रखे हैं, मेरी कल्चर। और वर्मी कल्चर आपको बताया गया है। वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर का मतलब वर्मी कंपोस्ट होती है, वर्मी कंपोस्ट मतलब केचुए की खाद होती है वर्मी कंपोस्ट। और बताया था हमने आपको एरोपोनिक्स, एरोपोनिक्स, एरो से एयर, एयर माने हवा, हवा में पौधों को उगाना। और हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स आपको बताया गया, हाइड्रो, हाइड्रो जहाँ भी मिलेगा, हाइड्रो का मतलब जल होता है, हाइड्रोपोनिक्स जल में पौधों को उगाना, सिंघाड़ा वगैरह जैसे। और पोमोकल्चर बता ही दिया, फलों का उत्पादन। सिल्वीकल्चर काष्ठी पेड़ों का, और आर्बोरिकल्चर सजावटी पेड़ों का। मेरे हिसाब से मैं जितना पढ़ाया हूँ उनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपका 100% आएगा, वो चाहे पेट का एग्जाम हो, या यूपी पुलिस कांस्टेबल का हो, या दिल्ली पुलिस का हो। यकीन मानिए जैसे समझाया वैसे याद कर लेंगे एक दो बार। अगर नहीं लिखना तो इसको, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, अगर लिख लेंगे तो बहुत अच्छा है, सोने पे सुहागा हो जाएगा। और इस वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे तो इसको रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।